एज इज जस्ट ए नंबर आपण एबे भी फिट अछंती एक्टिव अछंती प्रतिनिधि थांतु बा प्रतिनिधि न थांतु सब बेले एक्टिव रहया दरकार। जे चंद्रशेखर साहू जने अनुभवी नेता किसी रंग को नांती वरिष्ठ मानकर टिके गुरुत्व कमुछि कि राजनीति रे वर्तमान सो इंस्टेंट अचीवमेंट समस्त दरकार। कांग्रेस अपेक्षा बीजेडी आपन को अधिक सम्मान देछि कि मु जदि आज चंद्रशेखर साहू हिसाब रे भारत वर्ष रे 100 जन नेतृत्व भितर मु जने थिली। सर नेता काहे कि दल बदलांती लोकंको स्वार्थ पाई ना निज राजनीतिक भविष्य पाई। मु जतबेले बिजु जनता दल को आसिली आज्ञा विभिन्न कारण रो आसिली काउंसिलर रु केंद्र मंत्री पर्यंत जाइछि कांग्रेस मते अधिक गुरुत्व देछि मते प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो सभापति हेबार फाइनल निष्पत्ति मध्ये हेतिला। आज कांग्रेस रे थांते मु भाबुछि बोधे पीसी सभापति निश्चय होइताने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तार तो उत्तर मु देई परिबिनी। सर बीजेडी रे बे ऑल इज वेल ना ऑल इज नॉट वेल नवीन बाबू जतिकी मते सम्मान देबा कथा सेति सम्मान दउछ किंतु वरिष्ठ मानको गुरुत्व कमुछि बोली आपण अनुभव करनांती मु फील करनी मोर गुरुत्व कमिवाटा अनेक नेता एबे दल छाडलेनी तांकर पर्सनल रीजन थिबो बा ताके पर्सनली किछ फील करथि आपण नामांकन भरले किंतु टिकेट अलेख चौधरी को दे दिया गला दुख काई कि कली एवं रिएक्ट काई कली एवं मु विरोध कली अलेख चौधरी को विरोध करथिले आपण पूरा नीरव होई नीरव रहिली जदी मते टिकट देबा नथिले मते मूल देबा कथा नथिले 10 रु 15000 लोक 95 रे 10000 लोक नॉट ए जोक विक्रम पंडा को टिकेट दे दिया गला कोआ जाउतला आपण कोडे स्वाधीन लड़ीथिले पार्टी छाड़ीथिली स्वाधीन लड़ीली माने विद्रोह थिला ना आत्मसम्मान रे लड़ाई आरंभ आत्मसम्मान रे लड़ीली किंतु ए लड़ाई भितरे चाउ बाबू फायदा नै होलेनी कांग्रेस रो इंटरनल फाइट एवं अन्यान्य रे चाउ बाबू बहुत फायदा नेचन एबे अनुताप हेनी माने अनुताप कले कोन हो आरो रे सिद्धांत महापात्रकर क्रेज थिला ना कांग्रेस दुर्बल थिला लोक माने जतबे निर्वाचित कले सिद्धांत बाबू को चंद्रशेखर साहू निज ब्रांड रे जितिले ना बीजेडी ब्रांड रे जितिले तो कहि परिबिन जे मु मो निज ब्रांड रे जितिली कांग्रेस आपन को हराइछि ना गढिछि नहीं कांग्रेस मते गढिछि बीजेडी आपन को सम्मान देछि ना सुजोग देला सम्मान मध्ये मु आपन कहली ए पर्यंत मते दउछि। सर आज भी कांग्रेस पई मन रे सॉफ्ट कर्नर अछि कि इमती कोनोसी व्यक्ति अछि जार कि सॉफ्ट कर्नर नथियो यदि आपन को आज 40 वर्ष होइतांदा आपन को दल रहितांदा सेफे कोन मु कहि पारि को दल रहितांदा तो मु कहि परिबिनी। राजनीति रे आपन को सबुठारो बड़ भूल कोन बहुत भूल मु करछि राजनीतिक बैकग्राउंड मु किछि आसिनी तीनटा समय रे भूल होइछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ना पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहू जी इसमें क्या पॉलिटिक्स क्या है? अच्छा why do you think आप politically think that our party will not get any benefit out of it if you declare it like that? संगठन ना लोकप्रियता गोटे सीनियर नेताटी आसले कांग्रेस ऑफिस रे आगे रहबो होटल फोटल नथिला आदर्श ना क्षमता एमपी की एमएलए की मंत्री भी मु जानि नथिली। सर राजनीति रे सम्मान बड़ ना पदवी सम्मान बड़। नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत। आज मो सह आलोचना रे जोड़ी होइछन्ती पूर्वतन केंद्र मंत्री पूर्वतन सांसद बिजु जनता दल रो वरिष्ठ नेता राज्यर जनाशुना चेहरा श्रीजुक्त चंद्रशेखर साहू। सर कार्यक्रम को आपन को स्वागत धन्यवाद। स्वास्थ्य केमदी अछि सर? बयस दृष्टि वर्तमान जो प्रकार स्वास्थ्य मोर अच्छी एवरी 3-4 मंथ तो चेकअप करियो पड़छि नियम अनुसार आज्ञा सेति भितरे टोटल लिपिड प्रोफाइल इज करेक्ट ठीक अछि किंतु देखिले लागुछि आपन को जे एज इज जस्ट ए नंबर आपन एबे भी फिट अछंती एक्टिव अछंती निश्चय माने कोन आमचर जो माने पब्लिक लाइफ रहिबे आज्ञा मो पई एवं समस्त पई गोटे कथा कहि से पावर थांतु बा पावर न थांतु प्रतिनिधि थांतु बा प्रतिनिधि न थांतु सब बेले एक्टिव रहया दरकार जो द्वारा कि आपण निश्चित भाव में आपणकर माने स्वास्थ्यटा भल रहबो आपणकर माइंड ठीक काम करिवो लोक सहित कनेक्टेड हेबे काहे हमर कथा कोन राति पाइले जदि 50 लोक आमु मिसिउनी आमे 50 लोक मिसिउनी आमे 100 लोक पाउ जिबुनी आमे 5टा फंक्शन जिबुनी आमे तो डम हे जु तेरो सीटा सब बोले जे पब्लिक लाइफ रो अछि तार से कामटा सब बोले रूटीन करिया दरकार। लोके कहती जे चंद्रशेखर साहू जने अनुभवी नेता आपण निजो केमती देखुछंदी? देखंतु अनुभव नेता जहा के अनुभवी नेता कहउछंती किछि रंग को नांती किंतु 1969 मसिया 1969 रे फर्स्ट रे मु जेतेबेले छात्र राजनीति आरंभ हला खलिकोट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी सेबठू एबे 50-55 वर्ष पाखापाखि हो तार 10 वर्ष 79 रे मु काउंसिल रेली जदि छात्र जीवन आरंभ करिया ताले एबे 50 की 55 वर्ष हो बोधे
ସେତିକି ଭିତରେ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରର ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଧରି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବହୁତ ନେତାକୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ରହିଛି ମୋର। ସାର୍ ଏବେ ତ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମୁଛି କି ରାଜନୀତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମୋତେ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିଥିଲା 12th ପରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଆମେ କେସି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର 67ରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍। ସେତେବେଳେ ମୋତେ 12th ପରେ ମିଳେ, ଏସବାର ମାର୍କସ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମୋତେ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଜଏନ୍ ହେଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲୁ, 69 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, କି ମୁଁ MP ହେବି, କି ମୁଁ କାଉନସିଲର ହେବି, କି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫକୁ ଆସୁଛି, ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସମଥିଙ୍ଗ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ, କ'ଣ ହବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ କ'ଣ ଆମର ହବ, ସେ ପ୍ରକାର ୱି ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟିଂ ଆୱାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଡାକ୍ତର ହବୁ, ସିଏ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆଇବ, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆମ ସମୟରେ ଏପର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିବି ମୁଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିପାରିବି ଆପଣ? ସାର୍ ସତ କହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତା ପରେ ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ପବ୍ଲିକ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲି 79ରେ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ PV ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକକୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, PV ଜଗନ୍ନାଥ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କର ଥିଲା ସିଂହ ଚିହ୍ନ ବୋଧେ, ହାତୀ ଚିହ୍ନ କହିବି, ସିଂହ ଚିହ୍ନ ବୋଧେ, ଆଙ୍କର ଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ନା କ'ଣ ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ। ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଶିଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଖାଲିରେ କାହିଁକି ଅଛି, 75ରେ ମୋର ଲସ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ଓକିଲାତି କରିବି, ଏ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କାଉନସିଲର ଠିଆ ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ କାଉନସିଲର ପାଇଁ ଠିଆ ହବ ବୋଲି, ସେ ଏରିଆ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟିରୁ ଠିଆ ହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ। ମୋର ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଫାଷ୍ଟ କାଉନସିଲର ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର, ମାଠିଆ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ସେ ଲିଫଲେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଥିଲା। ତାପରେ 80 ମସିହାରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କଂଗ୍ରେସ କଥା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ହିସାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 100 ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ବର୍ଷର 100 ଜଣ ଯଦି ନା ଗଣା ହେବ, ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି। ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ମିଳିଛି, ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ନେତା କାହିଁକି ଦଳ ବଦଳାନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନା ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ? ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନେତା କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଦଳୁଛି, ମୋ ଭାଷାରେ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ହିପୋକ୍ରେସି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଲି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସିଲି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ 3 ମାସ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତିଟା ଏରିଆରେ ମୋର ଯେତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ମୋହନା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଛତରପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ। କରିକିରି ଆମର ୱାର୍କର୍ସ କ'ଣ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଦେଖ 2 ଥର ଆମେ ହାରୁଛୁ, ଆଉ
आमर वर्कर्स मान जो कम करिया कथा आम करिपारनु कि पब्लिक सहित हो पारनी विदाउट पावर रे काम करिया कष्ट वर्तमान परिस्थिति राजनीति रे से समय थिला मु देखिछि उमाचरण पटनायक को देखिछि एमान समस्त को देखिछि जो माने कि बिना पावर रे रेलवे स्टेशन रे ठिया हिथिबे आपण जाउथिबे कहले कहे पचारि आगे क्वाड जीवे सी कह मु भुवनेश्वर जी पैसा नथिबे आपण टिकट काट दे सी भुवनेश्वर पळे काम करी पळे आसीबे खाइबार पीवार किसी असुविधा नथा कि आजिकल से परिस्थिति नाही तेणु बिना पावर रे काम करिया कष्ट तेणु करी आम सीटू निष्पत्ति हला जे नाही आमे बिजु जनता दल रे जाई नबो आपण देखिथिबे आपन मन रे ए प्रश्न टिके उठिलानी जे मु काउंसिलर रु केंद्र मंत्री पर्यंत जाईछि कांग्रेस मते अधिक गुरुत्व देछि तेणु हुए तो बीजेडी जीवा ठीक होबनी निश्चित भाव बारंबार उठी गोटे थर उठिनी बारंबार उठी मुझे कहली परा जिते वर्कर्स माने कहले जे नाई आपण 10 वर्ष माने 2009 रे जिते हारीगली केंद्र मंत्री थी जो हारीगली हारिया परे मु 2009 रु 2018 8 वर्ष आज्ञा 8 वर्ष मु कांग्रेस हाईकमांड पाखु बहु बार जाइछि एमिति कि गोटे परिस्थिति रे मते प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति हेबार फाइनल निष्पत्ति मध्ये होइतिला किंतु सेटा बदली गला तेणु जो प्रकार कोटेरी राजनीति चलिला एवं जो भाव रे मु हाईकमांड को बारंबार गली एवं मु चाहिली जे मते उपयुक्त भाव गोटे रिहेबिलिटेशन करा जाऊ मु हारिगली बोली मते डंप कर दिया न जाऊ एवं मते रिहेबिलिटेशन करा जाऊ से रिहेबिलिटेशन टा 8 वर्ष लगिगला मोर हलानी नहबा परे ए प्रकार परिस्थिति आइला एवं वर्कर्स माने चाहिले एवं आमे बीजेपी रे जॉइन हो बाध्य जदि आपण आज कांग्रेस रे थांते मु भाबुची बोधे पीसी सभापति निश्चय होइताने जदि इफ बाटर तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तार तो उत्तर मु देई परिबिनी किंतु मु आपण जहा कहली मोर परिचय कांग्रेस रही मते आज ऑल ओवर इंडिया रे जदि परिचय देछि कांग्रेस दल हे देछि सर बीजेडी रे बे ऑल इज वेल ना ऑल इज नॉट वेल देखो बीजेडी रो वर्तमान हाईकमांड होचंती हमरो नवीन पटनायक आज्ञा पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी दल नेता एवं नवीन बाबू जतिकी मते सम्मान देबा कथा सेति सम्मान दउछन किंतु वरिष्ठ मानको गुरुत्व कमुची बोली आपण टी अनुभव करनांती मु फील करनी मोर गुरुत्व कमीवाटा अनेक नेता एबे दल छाडलेनी तांकर पर्सनल रीजन थी ताके पर्सनली किछ फील करथि किंतु मु जतो नवीन पटनायक पाकु जाइछि मु मोर जहा सब कथा थाए मोर तो निज कथा किछि न थाए मु तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेछि आउ तो किसी पार्टी रे अधिक आशा करिया उचित नै सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अछि तेणु मु जतोले विभिन्न इश्यूज नै कि नवीन बाबू पाखु जाए एवं कथा बार्ता करे से वेरी पेशेंटली हियर करंती एवं गुरुत्व दियंती एवं मते सबु बेले सम्मान सहित चंद्रशेखर बाबू बोली आसी सब बेले मते कहबे केबे हेले साहू बाबू बोली मते डाकी नै आज पर्यंत चंद्रशेखर बाबू हाउ आर यू बोली पचारिबे एवं व्हाट द मैटर कोन अछि कोन नै डिटेल हम डिस्कशन करू सब से मत रेस्पेक्ट देइछंती तेणु कौन वेल अच्छी भल अच्छी खराब अच्छी वर्तमान से कथा किसी माने कहवा ठीक हेनी किंतु आपण जोड़ा पचारे मोर जी गुरुत्व रहा कथा से गुरुत्व अच्छी नवीन बाबू से गुरुत्व दौरान नेता होती नवीन बाबू तेणु अन्य कथा चिंता करिया उचित नहीं सर आपण नामांकन भरले किंतु टिकेट अलेख चौधरी को दे दिया गला से वर्तमान आउ नहांती कौन कांग्रेस आपण से अन्याय कला अलेख चौधरी मोर सान भाईटा थिला आज्ञा बहुत दुखित आज कथा आप मन पकेले आज्ञा आज्ञा बहुत भल ऑर्गेनाइजरटा बहुत ग्राउंड लेवल जाकर काम करे एवं समस्त तो किसी गोटे आशा थाए निश्चय तेणु अलेख चौधरी के टिकट दिगला से दुखित नथिली किंतु दुख कहीं मु कली एवं रिएक्ट कहीं कली एवं मु विरोध कली ओपन रे बाध्य होइकरी इवन गिरधरी गमंगा मते से मो पाक आस्तिले दिल्ली रो मते लोक आस्तिले मु का कथा सुनिली नै कारण से तो मोर यंग ब्लड मु सुनिली नै कारण चौधरी को विरोध करथिले हां सुनंतु मु कहूची काहे कि एटा बाध्य होली विरोध करथिली माने कोन मु कांग्रेस को सहायता करिनी आई विल बी साइलेंट से कहले आपण बाहर को आसी काम करत मु काम करिबी नाही आपण पूरा नीरव रह गेली हेले से कारण हला मु खाली गुटे कथा कहली जोडा आपण मते कहले मु कहली तार आगुरु तो
1984 ମସିହାରେ 85 ମସିହାରେ ଶିବସାଣୀ ଭୋଟ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ମତେ ମିଳିନି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 90 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଠିଆ ହେଲେ MLA ପାଇଁ, ମତେ ମିଳିନି। ତ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିନି। 95 ମସିହା ତାପରେ ମୋର କ୍ଲେମ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଯଦି ମତେ ଟିକଟ ଦେବାର ନଥିଲେ, ମତେ ମୂଳରୁ ଦେବା କଥା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମୁଁ 10,000 ଲୋକ ସେତେବେଳର ସମୟରେ, 10 ରୁ 15,000 ଲୋକ ବୋଲି 10 ରୁ 15,000 ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ କହୁନି ସେ ସମୟରେ 95 ରେ 10,000 ଲୋକ, ନଟ୍ ଏ ଜୋକ୍, ମାନେ କେତେ ଜୋସ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏଡେ ବଡ ପ୍ରୋସେସନ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗଲି ଏବଂ ନମିନେସନ ପକେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଟିକଟଟା କ୍ୟାନସେଲ ଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ମାଇ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ମାଇ ଓନ୍ଲି କାଜ। କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତି ପର୍ସନାଲି ମୋର କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ସିଏ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସିଏ ସାଫରରେ ହେଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଫରରେ ହେଲି, 2 ଜଣ ଯାକ ସାଫର ହେଲୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁନଥିଲା ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରିବି ବା ସିଏ ଗ୍ରୋ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରୋ ନ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ଗ୍ରୋ ନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦିଟା ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ହେଇକିରି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଥିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ହେଇଥିବ। 2000 ମସିହାରେ ପୁଣି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣ କୁଆଡେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢିଲି। ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ନା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଲଢିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ରୋହରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଲଢିଲି। ଭଲ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉଥରେ ଗୁଳିଆ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢେଇ ଭିତରେ ଚାଉ ବାବୁ ଫାଇଦା ନେଇଗଲେନି? ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଲଗାତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲଢେଇ ଭିତରେ 95 ରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରୁ ଚାଉବାବୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା, ଫିଲ୍ କରୁଥିବ। କେବେ ଅନୁତାପ ହେଇନି? ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଅନୁତାପ ହେଇନି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫାଇଟ୍ ଚାଉବାବୁ ଫାଇଦା ନେଇଗଲେ? ଆମେ ଅନୁତାପ କଲେ କଣ ହବ? ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଖେଳ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜର ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋଚା ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ଶେଷରେ। ସାର୍ 2009 ଏବଂ 2014 ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାମିଲ ହେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 2 ଥର ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ପରାଜୟ ବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା? 2009ରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ 2009ରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ତଥାପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜିତିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜିତିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଦେ ଆର୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ କାରଣ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 2009ରେ ହାରିବାଟା କାରଣ ବହୁତ ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ରହିଲା ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ। ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଜିଣିକିରି ଗଲେ, ସେଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜାହିର ଆହୁରି ଅଧିକା ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟ କିଛି କନସ୍ପିରେସି ହେଇଛି, ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ତ ଆମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେନି, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଲୋକ ମତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଜିତିଲେ ନା ବିଜେଡି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଜିତିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2009ରେ ହାରିଲି, 2014ରେ ହାରିଲି। 2019ରେ ବିଜେଡିକୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ଜିଣିଲି। ତ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଜିତିଲି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଏତାରେ ହିଁ ମୁଁ ଜିତିଲି ବୋଲି କହି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ମାନେ ଜିତିଲି ବୋଲି କହିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ହିପୋକ୍ରେଟ୍ ହେବି, ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିକ ହବନି ମୋ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡିର ଟିକେଟରେ ବିଜେଡି ଏତାରେ ମୁଁ ଜିଣିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ତା ଆଗରୁ 2 ଥର ହାରିଛି ମୁଁ। ସାର୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇଛି ନା ଗଢ଼ିଛି? ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ମତେ ଗଢ଼ିଛି। ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ନା ସୁଯୋଗ? ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଜଏନ୍ କଲୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଦଉଛି। ସାର୍, ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମନରେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି କି? ଯୋଉ ଦଳରେ ମୁଁ ମୋର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି,
जो दल मते सारा भारत वर्ष रे परिचय देछि आज्ञा एमती कौन सी व्यक्ति अच्छी जार कि सॉफ्ट कर्नर नथियो आज्ञा जदि आपन को आज 40 वर्ष होइतांदे आपन को दल रही थांदे वर्तमान परिस्थिति रे 40 वर्ष मत होता बेले तो जेन जी कथा उठुची केते कथा उठुची से कौन मु कहि पारि को दल रही था तो मु कहि पारिनी से कथा तो नुह से समय तो नहीं मत तो 40 वर्ष हिनी तेणु मु सार उत्तर केमि दे से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना निश्चय राजनीति रे आपनकर सबुठारु बड़ भूल कोन बहुत भूल मु करछि हां एवं सबुठु बड़ कथा मु आपन गोटे कथा कहबी मु जाको गोटे थर विश्वास करे ताको सबले विश्वास कर दिए जोटा कि राजनीति रे बहुत क्षति बोध कर दिए आज्ञा से विश्वासटा मोर सरल विश्वासटा मोर राजनीति रे भितरे प्रभु जगन्नाथ कृपारु एवं वोटर्स मानकर कृपारु एवं आपण मानकर समस्तंकर सहानुभूति साहाय्य भगवान का आशीर्वाद ए सबरु मु गोटे भारत वर्ष रे परिचय पाइछि एवं जगह जाई पहुंची मोर फोर फादर से किए केबे एमपी नै कि एमएल नै कि काउंसिल नै किछ नै किंतु आमे गोटे कार्यहर फैमिली बोली परिचित किंतु अधिका किसी राजनीति नथिला तेणु मु आम फैमिली रे प्रथम लोक जी के पहुंची पारछि तो मोर किसी बैकग्राउंड नै मुको मुख्यमंत्री पुओ नै कि बा को आर ये नै कि कार किछ नै कि मोर बैकग्राउंड मु किसी आसिनी सरल विश्वास जो मु बहुत भूल करछि एवं ठीक समय रे ठीक डिसीजन नेबार मध्ये मोर 2-3टा समय रे भूल होइछि जोटा पे कि मु जो प्रकार छात्र राजनीति करी काउंसिलर हेबा परे नगर सभापति हेली तापरे सिनेट गली सिंडिकेट दी थर गली सब प्रकार हे सब अवस्था हे काउंसिलर दी थर तापरे चेयरमैन दी थर डायरेक्ट चेयरमैन गोटे थर तापरे विभिन्न पद पदवी पार्टी थी निजे तो कैंडिडेट हो जाती असेंबली थी तापरे एमपी कैंडिडेट हेली जीतली केंद्र मंत्री सब हेली ये सब मत जहाँ मिली मुझे कहली जगन्नाथ कृपारू आपण समस्त साहाय्य समस्त सहानुभूति पाई किंतु किछटा भूल मोर सरल विश्वास जो हेबा जोगु ठीक टर्म समय रे ठीक डिसीजन न नहीं पारिकिरी 2-3 थर मु निश्चित भाव में निजे अनुताप करछि पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ना पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जहाँ का अंडर रे मु काम करछि 2टा मिनिस्ट्री गोटे लेबर मिनिस्ट्री थिली आ तापरे आरडी रे रहिली तेणु तांकर बळी कम कथा कहवार एवं काम करिवार एवं वेरी सॉफ्ट लोक एवं सब राजनीति ऊर्धर रही से काम करछंती कारण मु 2-3टा केस रे मते से कहछंती से तोड़ कहछंती साहू जी इसमें क्या पॉलिटिक्स क्या है अच्छा why do you think of politically think that our party will not get any benefit out of it if you declare it like that in ओडिशा विषय रे सतोळे मुसे विषय कहबिनी को विषय रे उत्तर कहि तेणु से सब राजनीति उद्धर रहिछथि एवं नवीन बाबू कथा जदि कहबे तांकर माने लेवल भितरे नवीन बाबू मध्य बिजू बाबूंकर पो हिसाब रे प्रथम रे परिचय रे आसिले तापर से निजर परिचय निजे सृष्टि कले धीरे 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 बिजु जनता दल है किंतु ताकर निज परिचय सृष्टि कले किछ कम कथा नु 5 थर मुख्यमंत्री हेबा कंटिन्यूअसली एवं लोकक भीतर निजर परिचय सृष्टि कले लोकक भीतर आदृत हेले लोक तांको भल पाइले एवं ताकर मध्य कथा को काम 2 पद कथा बेसी तो किए जदि भाषण दउथो बेले से पछुर रही नवीन बाबू को बंद करो याद नहीं है ठीक सी कहे ठीक कोई कहे एवं काम करेंगे ठीक संगठन ना लोकप्रियता देखु गोटे समय थिला आमे जो नुआ राजनीति कलु मु देखी कांग्रेस ऑफिस रे गोटे सीनियर नेताटी आसले कांग्रेस ऑफिस रे आगे रहिबो को होटल फोटल नथिला एवं आमर भली किसी नुआ नुआ जो मैंने राजनीति आसु से बसिक आम सब डिस्कसन हो पॉलिटिकल डिस्कसन हो संगठन उपर डिस्कसन हो जी आसो से संगठन उपर डिस्कसन हो से गोटे प्रकार संगठन थिला से प्रकार चलता से प्रकार कार्यक्रम चलता बर्तमान बदली गलानी बर्तमान मत संगठन पर कार्यक्रम होची बड़ बड़ होटल रोची बहुत बड़ बड़ नेता रोची एवं
बहुत पैसा खर्च होची संगठन रे विभिन्न माध्यम रे जाउची लोकप्रियता अर्जन करिया पे विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम जरिया संगठन होची संगठन तो निहात दरकार एवं आजिकल संगठन एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसला बेलू आपण आमे गाँ गाँ बुलिकी चाली चाली बुलिकी संगठन कथा तो कहले हेनी आपण बर्तमान जमी सोशल मीडिया रे जो प्रकार छाई गले आम बेलू गोटे सोशल मीडिया आरंभ थिला आमे कोडे कहले गोटे न्यूज पेपर थिला दैनिक आशा मु चेयरमैन हलाडू सीट थिबार हमर चंद्रशेखर महापात्र थियंती ताके मु सकाळ जीवी आज्ञा हमर आज सब कार्यक्रम टे पेपर छपे छपौली तेणु वर्तमान संगठन संज्ञा बदली गलानी राजनीतिर संज्ञा बदली गलानी तेणु वर्तमान एआई जुगरे जो प्रकार संगठन करवा दरकार वर्तमान दरकार एबे देखुछन आपण एबे केबे आपण देखिथिले ए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चलछि एथिरे बूथ लेवल ऑफिसर्स ताकर अछथि सरकार प्रति पॉलिटिकल पार्टी के मध्य दिया जाय बूथ लेवल एजेंट्स आपण रहबो एटा केबे नथिला इलेक्शन रोल बूथ एजेंट आमे दउतलु तेनो वर्तमान संगठन दा अलगा टाइप रह गेलानी ए प्रकार गोटे मु जदि कहबी बेली एटा गोटे 24 घंटिया कार्यक्रम एवं निजुक्ति भित्तिक कार्यक्रम कहले एबे अत्युक्त हबो नै एवं आपण जहा कहबी कोन कॉर्पोरेट ऑफिस चलेला बळी वर्तमान गोटे पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान हेबाक बाध्य नले आगु बढ़िया कष्ट सर आदर्श ना क्षमता मत तो पचारे कहली आपन को आरंभ कही जिते राजनीति की आसती मु एमपी की एमएलए की मंत्री भी मुझे जान नी गोटे आदर्श आम आसलु कार आदर्श आई खान अब्दुल गफर खान सीमांत गांधी आसते मु जनरल सेक्रेटरी थी देखिकी सी गोटे बुजुराटी धरी पादरे चप्पल नहीं स्टेट गेस्ट कराइले सी चली जाता से बुजुराटा जो 2-4टा ड्रेस थी क्या देवा सी नाराज तो से गोटे आदर्श मुझे देखी सीटू देखी 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 बहुत बड़ बड़ लोक देखी बहुत मुख्यमंत्री मान देखी समस्त को देखी एवं विभिन्न लोकंर विभिन्न गोटे गोटे किसी गुण थाए आदर्श थाए एमानकर से आम शिखी शिखी आसचु तेणु मु तो पचारे आदर्श ही अनुप्राणित होकर राजनीति की मुझे आई वाज ए वेरी गुड स्टूडेंट मुझे भल स्टूडेंट थी मुझे कहली मतलब इंजीनियरिंग मिलता डाक्टर पाठ पढ़े कहली तेणु मुझे गोटे फालतू स्टूडेंट थी मत किसी नाला राजनीति पढ़े सेमती कथा नहीं कि गोटे आदर्श अनुप्राणित होकर आम ब्लड आसला जे ना विल गो फॉर माने आमे समाज सेवा बा सामाजिक काम करिया जिबा ताले राजनीति करिया पड़ा आस्तिली सर राजनीति रे सम्मान बड़ ना पदवी सम्मान बड़ आज्ञा पदटा आजिकली बड़ हो जाइछि आपण जोडा कहले दुटा तक बर्तमान पदटा बड़ हो जाइछि पद अनुसार ही सम्मान मिलुछि किंतु मते पचारले पद जोटा चाहा थाउ ना काहे जोटा आपण कहले आपण जन अनुभवी नेता बोली लोक कहते तो अनुभवी नेता हिसाब से जदि आम टे सम्मान न पाइबू आम दुख हम आम पद न मिल पारे पद आज अच्छी काली नुथ आज्ञा पद तो सब चिरस्थायी नुहे तेणु पद थिबा नथिबा किसी बड़ कथा नहीं किंतु सम्मानटा जदि आमर न मिल एवं सम्मान मिलवाई आमे मध्य योग्य हवा उचित वी कांट डिमांड जे तमे हमको सम्मान करो दियो ऑटोमेटिक लोक हमको सम्मान कला बेले हमर मध्य कार्यक्रम रहा दरकार सर हमर कांसेप्ट केंदी लागिला बहुत भलो कांसेप्ट आज्ञा एवं मोर मन रो मध्य गुडाय क्वेश्चन थिला आज्ञा आपन को देखा हला पर पचारी बोली आज्ञा आपण एटा जो आरंभ कले बहुत भलो कामटी आरंभ करछथि मु विभिन्न लोकर आपण इंटरव्यू नवर मु देखुतली आज्ञा एवं बहुत लोक बहुत भल कथा कहते आपण बारंबार बहुत कथा मनरू बाहर करने चेष्टा कर न चाहिए कह बाध्य होती तेणु ये कार्यक्रम बहुत भल कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद आप आलोचना पूर्वतन केंद्र मंत्री बीजेडी वरिष्ठ नेता बहुत आप नमस्कार।